आप सभी को नमस्कार। आज हम सामान्य ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स लेके आपके सामने उपस्थित हैं। ये एब्रीवेशंस या फुल फॉर्म आपको ज्ञात होनी चाहिए ताकि आप किसी भी समय जब ऐसी बात आती है, ज्ञान की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो आप इनको बताकर अपने ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इनको याद रखना है, हो सके तो लिख सकते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स जो आपको अच्छे संस्थान में जाने से पहले, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो या इंस्टीट्यूशंस हों, आपको ज्ञान होना चाहिए। वहाँ जाने से पहले आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं ताकि आप वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो शुरू करते हैं एब्रीवेशंस से। देखिए, सबसे पहले एटीएम आप चाहते हैं, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसको बोला जाता है। ऐसे ही सिम जो फ़ोन में आप यूज़ करते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसकी फुल फॉर्म होगी, याद रखेंगे। ऐसे ही जियो, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, इसको जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से जाना जाता है। हालांकि जियो नाम जो है रिलायंस मुकेश अंबानी ने इसकी कोई आधिकारिक रूप से फुल फॉर्म नहीं दी है, लेकिन ऐसे मान सकते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़ एक संगठन होता है। आगे चलते हैं। न्यूज़ की फुल फॉर्म बनती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, क्योंकि सभी दिशाओं से आपको जो है समाचार मिलते हैं, तो ये फुल फॉर्म इसकी बनती है। आगे देखिए, सीबीएसई बोर्ड आपने सुना होगा, लेकिन फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। याद रखेंगे, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, याद रखें। उसके बाद एनसीईआरटी की आप बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन आपको फुल फॉर्म भी आपको होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के परिषद, याद रखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ऐसे ही आगे चलते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी फुल फॉर्म होगी। आईटीआई और आईआईटी दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए। आईटीआई की फुल फॉर्म होगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आईआईटी की फुल फॉर्म होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो याद रखेंगे, आईआईटी के लिए आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं। आगे चलते हैं। एनटीए, देखिए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म होगी। जो आजकल हायर क्लासेस कि कोई भी कंपटीशन होता है उसको कंडक्ट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीबीआई की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसे ही रॉ की फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये दोनों जो हैं हमारी इंडियन इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। सीआईडी की फुल फॉर्म देखिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, याद रखेंगे, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म होगी। ये स्टेट पुलिस से रिलेटेड है। सीआईए, आगे देखिए, सीआईए और एफबीआई दोनों जो हैं अमेरिका यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड हैं। सीआईए की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और एफबीआई की फुल फॉर्म होगी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, याद रखेंगे, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आईएसआई आपने सुना होगा, पाकिस्तान की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आगे है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, याद रखें। आजकल 193 देश इसके
जो है सदस्य हैं। न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ये भी कई बार पूछा जा सकता है। आगे है यूनेस्को। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ की ही संस्थाएं हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी यूनेस्को की फुल फॉर्म होगी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो पेरिस में है, फ्रांस में। आगे देखिए, यूनेस्को की कुछ महत्वपूर्ण जो हैं संस्थाएं हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे जो मंत्री रहे हैं, उनको इसका अध्यक्ष चुना गया है 1 वर्ष के लिए। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे। ये भी यूएनओ की संस्था है। IMF भी यूएनओ से संबंधित है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये भी यूएनओ की संस्था है। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। UPSC, आप UPSC की तैयारी करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म होगी। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। लेकिन भारत में जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोक सेवा आयोग, जिसको बोला जाता है, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी इसको मॉडिफाई कर दिया गया था। इसकी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं वो भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इससे संबंधित है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। MBBS, आपने सुना होगा MBBS डॉक्टर, लेकिन आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसकी फुल फॉर्म होगी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और इससे संबंधित मैं बता दूं आपको, आपने कई बार डॉक्टर के बाहर देखा होगा MD लिखा होता है, MD, तो उसकी फुल फॉर्म होती है मेडिसिन डॉक्टर। और जहाँ पे MS लिखा होता है, वहाँ की फुल फॉर्म उसकी होती है मास्टर ऑफ सर्जरी, यानी जो मेडिसिन देते हैं वो MD होता है, और जो सर्जरी ऑपरेशन करता है वो मास्टर ऑफ सर्जरी MS होता है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए प्रयोग किया जाता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BDS। आगे चलते हैं। NEET, नीट, आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म आपको ज्ञात होनी चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, याद रखें, इसकी फुल फॉर्म है। जो BTech वगैरह करने के बाद एंट्रेंस के माध्यम से, या BE करने के बाद 12th के बाद जो हैं इसमें प्रवेश लेते हैं। CAT, कैट BSI टेस्ट है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये भी BSc के बाद होता है। ऐसे ही आप देखेंगे GATE, GATE, ये भी हायर क्लासेस के लिए है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसकी फुल फॉर्म होगी। MCA की फुल फॉर्म होगी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, याद रखेंगे। ये फुल फॉर्म तो आपको ज्ञात ही हैं। BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BSc, बैचलर ऑफ साइंस। ऐसे ही M अगर यूज़ करते हैं, MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MCom, मास्टर ऑफ कॉमर्स, MSc, मास्टर ऑफ साइंस। उसके बाद MBA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे आपने करते होंगे, आपने सुना होगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखेंगे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म होगी MBA। IELTS, बहुत सारे बच्चे IELTS करते हैं, आपको उसका पता होना चाहिए, याद रखेंगे, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है, आपने याद रखना है। NDA की फुल फॉर्म आपको ज्ञात होनी चाहिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपने NDA ये पढ़ा, लेकिन उससे संबंधित नहीं है। DNA, ये याद रखें, ये शरीर से संबंधित है। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे, ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी। आगे चलते हैं। ईमेल,
इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग को ईमेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग यानी इंटरनेट से कनेक्टेड। ईवीएम है, आपने जब वोट करते हैं तब आपको कई बार सुना होगा ईवीएम मशीन वगैरह, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एफएम आप गाड़ी में रेडियो पर सुनते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म होगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पैन कार्ड आपने सुना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको ज्ञात होनी चाहिए। ऐसे ही BCCI आगे कई बार पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म है इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड हिंदी में बोलेंगे। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको याद रखें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म होगी। आगे चलते हैं। GST की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, याद रखें, जुलाई 2017 से ये लागू किया जा चुका है भारत में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म होगी। ये फुल फॉर्म्स, ये एब्रीवेशंस आपको दी जा रही हैं, ये वो हैं जो आप कहीं पर भी बताएंगे या इसके बारे में विचार करेंगे तो आप जो है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के रूप में वहाँ पर प्रदर्शित की जा सकती है, यानी दिखाई आप देंगे। तो यहाँ देखिए CNG की फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म होगी। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। www आपने जो है इंटरनेट से संबंधित है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपने पढ़ा होगा। आसियान एक संगठन है जिसकी जो है फुल फॉर्म बनेगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसकी फुल फॉर्म होगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आगे चलते हैं। फीफा आपने सुना है, फुटबॉल से रिलेटेड है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आपको ज्ञात होनी चाहिए, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होगी, ध्यान रखेंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और अंत में आप देखें PhD बच्चे करते हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इसकी फुल फॉर्म होगी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो हमने एब्रीवेशंस दी हैं इनको याद रखें और शेयर करें ताकि सभी को ये ज्ञात हों, और आप कहीं पर जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उससे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए। आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।